इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम माता टेकरी के परिसर में हैं, मां के आंगन में हैं। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और ये आप जानते हैं कि सिद्धपीठ माता टेकरी मध्य प्रदेश ही नहीं देश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शुमार है। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर नवरात्र में लाखों श्रद्धालु मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई हिस्सों से यहाँ पर आते हैं नवरात्र में, और पहले दिन से ही भक्तों के जो आने का सिलसिला शुरू होता है। पूरे नवरात्र भर यहाँ पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं और बड़ी भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला चलता रहता है। माँ चामुंडा सेवा समिति अपने आप में बरसों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। रामेश्वर जी जलोदिया और उनकी जो पूरी टीम है यहाँ पर माँ के दरबार में कई सालों से यहाँ पर सेवाएं देते आ रहे हैं। प्रसादी है, भंडारे हैं और भी उनसे जितनी सेवा बन सकती है वो पूरा अपनी टीम के साथ वो सेवाएं देते हैं। साथ में प्रशासनिक स्तर पर शारदीय नवरात्र से पहले बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ जुटाई जाती हैं। आज हम यहाँ देखेंगे कि जलोदिया जी की टीम ने, उनकी समिति ने क्या तैयारियां की हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम माता टेकरी के दोनों दरबार में जाएंगे। माँ तुलजा भवानी, माँ चामुंडा के दरबार में हम पहुँचेंगे, पूरे टेकरी परिक्रमा को देखेंगे और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि नवरात्र से पहले 15 अक्टूबर में अभी जो समय शेष है कितनी तैयारियाँ हो गई और किस स्तर पर और तैयारियाँ अभी होना बाकी हैं, क्या कमियाँ हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं रामेश्वर जी जलोदिया जी से कि इस समय आप किस स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रि महापर्व की तैयारियां हमने 7 लाख श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क 24 घंटे भंडारे की व्यवस्था की है। गणेश विसर्जन के पूर्व ही हमारे सभी दानदाताओं का समान 250 अनुमानित दानदाता हैं जो विगत 41 वर्षों से हमें अपना अनुकरणीय सहयोग दे रहे हैं। कोई 1 कुंटल शक्कर देता है, कोई 200 लीटर दूध देता है, कोई 2 कुंटल साबूदाने देता है। इस प्रकार से हमने सारी व्यवस्थाएं सत्संग भवन में जो हमारे पूर्व जिलाधीश महोदय माननीय अग्रवाल साहब ने जो नवनिर्मित बिल्डिंग बना के दी है, इस वर्ष भी हम 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चाय है। हमने 19,000 लीटर दूध की चाय की व्यवस्था की है जो कि हमारी अनवरत 20 भट्टियाँ चलेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की भी यहाँ असुविधा न हो। अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ पे आएँ और अधिक से अधिक श्रद्धालु यहाँ माँ का महाप्रसाद ग्रहण करें। माँ का महाप्रसाद ग्रहण करें, अधिक से अधिक श्रद्धालु आएँ और उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। तैयारियां भी हो रही हैं, हालांकि कुछ कमियां भी दिखाई दे रही हैं। ये जैसे यहाँ पर जब हम लोग पहुँचते थे और शहर के स्थानीय लोगों को इस बात का भी उनके नॉलेज में होगा कि यहाँ सप्तशती के श्लोकों को लेकर कुछ बोर्ड लगे हुए थे, जो बोर्ड अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बोर्ड ज़रूर है जो यहाँ झाड़ियों में है, लेकिन वो झाड़ियों की ठीक से छटाई नहीं होने के कारण वो उसमें दब गया है। मतलब ये भी एक थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ये जो जिस उद्देश्य ये बोर्ड लगाए गए हैं, जो संदेश जो हम आने वाले भक्तों के लिए देना चाहते हैं, वो झाड़ियों में दब जाने के कारण वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी छटाई की आवश्यकता है। इस समय हम माता टेकरी पर हैं, माँ तुलजा भवानी के दरबार में हम पहुँचेंगे। यहाँ पे जो मुख्य परिसर है, यहाँ देखें कि अभी जिस हिसाब से शारदीय नवरात्र में हर बार जो तैयारियां होती रही हैं उतनी व्यापक स्तर पर फिलहाल यहाँ तैयारियां नहीं दिख रही हैं। एक बार हम कैमरे की नज़र से भी यदि देखेंगे तो जो बरस भर जिस तरह से माहौल रहता है, वो जो सामान्य सा माहौल अभी तैयारी के लिहाज से वैसा ही ठीक दिखाई दे रहा है। बड़ी माता के आंगन में पहुँच रहे हैं, उनके दरबार में पहुँच रहे हैं।
ये वो स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं के यहाँ रुकते हैं जूता चप्पल रखने के स्टैंड। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 तारीख से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं और स्टैंड की स्थिति क्या है कि लगभग यहाँ जितने भी स्टैंड दिखाई दे रहे हैं सारे टूटे हुए पड़े हुए, मतलब इनको तत्काल से बदलने की या नए स्टैंड रखने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ी माता के दरबार में हैं, माँ तुलजा भवानी के दरबार में हैं और यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ हैं। अब हम उनसे भी जानेंगे कि शारदीय नवरात्र में किस तरह से भक्तों का यहाँ सैलाब उमड़ता है, देश के हर हिस्से से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और किस तरह का माहौल रहता है और इस समय किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। पुजारी जी आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम दीपक पुजारी है और मैं माँ तुलजा भवानी और चामुंडा देवी का पुजारी हूँ और अभी हम तुलजा भवानी जी के स्थान पर हैं। और जैसा कि आपने पहले ही संदर्भित कर दिया है अपने उसमें कि नवदुर्गा में काफ़ी मतलब आकर्षक माहौल रहता है, लोगों की भीड़ लगी रहती है और हिंदू मान्यता के अनुसार वो जो पर्व है बहुत मायने रखता है, क्योंकि हम 9 रूपों के रूप में देवी को पूजते हैं, शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री और महागौरी जो उनका अष्टमी का वो रहता है। तो काफ़ी माहौल रहता है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो चालू होता है त्यौहार हमारा नवरात्रि का, तो यही है। और शारदीय नवरात्रि की जैसा आप देख रहे हैं तैयारी हो रही है, भक्तों का तांता लगा रहता है। माता जी की महिमा काफ़ी रहती है, सभी लोगों की जो भी मनोकामना रहती है माता जी पूर्ण करती है उनको, क्योंकि हम माता जी को यहाँ पर भी अगर हम तुलजा भवानी या चामुंडा देवी की बात करें और इनका यहाँ का इतिहास और इनकी यहाँ की जो महिमा है वो बताए तो दिन देवी 3 रूपों में अपने आप को बदलती हैं, सुबह दोपहर और शाम को। सुबह बाल अवस्था में रहती है, दोपहर में युवा अवस्था में रहती है और शाम को वृद्धावस्था में रहती है। तो ये यहाँ की देवी की खास महिमा है, भक्तों पे आशीर्वाद रहता है। और 2 यज्ञ हमारे यहाँ संपूर्ण होते हैं। अष्टमी के दिन माँ चामुंडा देवी का यज्ञ किया जाता है उधर, और नवमी के दिन अपने तुलजा भवानी माता पर यज्ञ संपन्न होता है। यही माता जी का। पंडित जी, नवरात्र में हम देखें तो पहले दिन से नवरात्र के समापन तक इस पूरी अवधि में कितने लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते होंगे माता के दर्शन के लिए? जी, काउंट करना मुश्किल है, लेकिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं। चतुर्थी और पंचमी तक फिर भी मैनेजेबल रहता है, अच्छे श्रद्धालु आते हैं लाखों में। पर पंचमी के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ जो है बिल्कुल ओवरवेलमिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं। खासकर पंचमी, अपनी जो ललिता पंचमी के बाद है, षष्ठ है, सप्तमी है, अष्टमी है, नवमी है, तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है, लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल लोगों की श्रद्धा भगवान के ऊपर, माता जी की महिमा है और विशाल हो रही है और फैल रहा है, उनकी कीर्ति, उनका जो वो है सब कुछ फैल रहा है। तो यही है, लगातार भीड़ बढ़ती रही है और लगातार पब्लिक आ रही है। साल दर साल भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, माता की कीर्ति, माँ का आशीर्वाद बढ़ रहा है और इस समय जो तैयारियां हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों बारिश का समय में जहाँ पर हनुमान मंदिर के बगल से एक जो क्षरण हुआ था,
वहाँ पर जो चरण थी उस प्रशासन ने उस दीवार को कवर कर दिया है और अब वहाँ पे स्थानीय पुख्ता व्यवस्था हो गई। वो एक विजुअल आप देख लीजिए। दूसरा यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं दीवार पर रंग रोगन की जो काम हैं वो चल रहे हैं। माता टेकरी का माँ अन्नपूर्णा का ये दरबार है। अन्न की क्या महिमा है और शारदीय नवरात्र में किस तरह की भीड़ रहती है? ये माँ अन्नपूर्णा का स्थान है और बहुत प्राचीन है। जहाँ से देवियों का उद्भव हुआ है तभी से यहाँ माँ विराजमान है और इनकी विशिष्टता भी है। अन्न धन से ये कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं। अब रहा सवाल शारदीय नवरात्रि का, तो यहाँ प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जाती है। चूँकि रास्ते पे हैं मंदिर, तो कभी कभी थोड़ा सा शासन की तरफ से विरोध तो नहीं होता है, पर एक जो खुलापन चाहिए। कईयों की कुल देवी हैं, कईयों की बरसों से आते हैं, मान्यताएँ रहती हैं, तो वो बराबर पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इस वजह से आम लोगों का भी मन दुखता है। बाकी हम लोगों का तो जो प्रतिदिन का सुबह से शाम तक का जो क्रम है वो लगातार चलता रहता है। यथा पूजन, श्रृंगार और घट स्थापना, ज्योति स्थापना, ये मतलब एक बार हो जाती तो प्रतिदिन होता है। यहाँ पे जो प्रसाद रखे हुए हैं ये कुछ अलग तरह से दिख रहे हैं, क्या इनकी महिमा है? ये अन्नपूर्णा है चूँकि, तो इनका ये प्रसाद जिन घरों में रखते हैं बहुत बरकत होती है, धनधान्य में, सभी चीज़ों में। तो इस समय हम परिक्रमा मार्ग पर हैं और छोटी छोटी कामों के साथ में यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में बहुत आवश्यक भी है। जैसे कि पिछली बार जब चरण हुआ था तब भी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता जी ने और जो टीम थी देवस्थान प्रबंध समिति के और भी कई लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो ये कहा गया था कि इस चरण को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कई जगह तो जालियाँ लगी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं जो जालियाँ टूट गई थी या जो हिस्से बाकी रह गए थे वहाँ ये बड़ी मात्रा में इस समय जालियों के सेट लाए गए हैं और ये काम चल रहा है। मतलब ये तय है कि नवरात्रि के पहले ये जो हिस्से हैं जहाँ पर चरण की आशंका है वहाँ इन जालियों से उस हिस्से को कवर कर दिया जाएगा। तो परिक्रमा मार्ग पे जैसे हमने देखा कि जगह जगह रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है, वैसे ही अब इस समय हम छोटी माता माँ चामुंडा के दरबार में हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइटिंग जो है पूरे मार्ग पर लगाई गई है। ये लाइटिंग नई है अभी एकदम से, अभी तो इसकी पॉलीथीन भी नहीं निकाली गई है। मतलब ये हाल ही में ताज़ा काम है जो नवरात्र की तैयारियों के ही तहत ये कार्य यहाँ पर चल रहा है और लाइटिंग का काम आगे हम देखेंगे कि अभी लगातार ये काम तेज़ी से चल रहा है। छोटी माता के दरबार में हम चलते हैं और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय किस स्तर से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं।
चामुंडा के दरबार में हैं हम, हमारे साथ में पुजारी जी भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस समय शारदीय नवरात्र को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा संबंधित कड़े इंतजाम होंगे और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सराहनीय है और आगे भी जो सुरक्षा संबंधित होगा बहुत कड़ा होगा। माता टेकरी सिद्धपीठ माँ का दरबार है, अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है। तो नवरात्र में यहाँ कितने भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है पहले दिन से? जैसे कि इस बार नवरात्रि रविवार के दिन से प्रारंभ है, तो रविवार के देखते हुए अपन काफ़ी भीड़ रहेगी। लाखों की संख्या में दर्शनार्थी माँ चामुंडा के दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। तो इसके हिसाब से तो बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन ने की है, वो वाकई एक सराहनीय काम है। इस समय बहुत तेज़ी से तैयारियां चल रही हैं। इस बार भी लाखों श्रद्धालु पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। जैसा कि अभी फॉरेस्ट की टीम ने भी हमें बताया कि यहाँ पे कुछ जड़ें जो थीं वो वृक्षों की नीचे तक आ गई थीं, उनकी कटाई और छटाई का काम भी इस समय चल रहा है। तो माता टेकरी के बड़ी माता छोटी माता परिक्रमा परिसर सिद्धपीठ माता टेकरी के पूरे हिस्से में हमने पहुंच के देखा और इस समय शारदीय नवरात्र को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लाखों श्रद्धालु शारदीय नवरात्र में आएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े स्तर पर तैयारियां हैं। और इस बार माता की जो आराधना है उसको लेकर पूरा शहर भी बहुत उत्साहित है। मध्य प्रदेश के अलावा देश के कई हिस्सों से माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ेंगे। फिलहाल इन्फॉर्म वुमन में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुँचे यही हमारी कोशिश है।